तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो के कमेंट में सवाल करते हैं कि भाई मैं छुट्टी जाना चाहता हूं और छुट्टी जाने के बाद मुझे क्या-क्या रूल को फॉलो करना पड़ेगा, कितने दिन का मेरा छुट्टी लगता है, कौन सा वीज़ा सही होता है छुट्टी के लिए। बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं होता है और उनका जो छुट्टी बेकार हो जाता है। पहला तो चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि छुट्टी जाने के बाद आप किन-किन सूरत पे अगर नहीं आते हैं तो बैन लगेगा। अगर आपको नए वीज़े पे आना है तो वो कौन-सा कंडीशन है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपका जो भी डाउट होगा री एंट्री वीज़ा से रिलेटेड वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। 2026 का क्या नया कानून है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करके वीडियो को देखें, समझें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें ताकि इस तरह का अपडेट आपको डेली मिलता भी रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मौका इकामा बोलते हैं। और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे रब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट आया सऊदी अरेबिया की तरफ से कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया से जा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं चाहे एग्जिट जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक नया गाइडलाइन आया है पावर बैंक से रिलेटेड। तो जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं चाहे एग्जिट जा रहे हैं सऊदी अरेबिया किसी एयरलाइन से भी, तो सऊदी अरेबिया के गाका की तरफ से जो है यहाँ पे नया सिस्टम लाया गया, यानी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, गाका की तरफ से, कि आप लोग जो लोग भी जा रहे हैं पावर बैंक लेकर के अगर जा रहे हैं तो कभी भी पावर बैंक को लगेज में ना रख करके आपको केबिन बैग यानी कि हैंड लगेज में रखना है। और मैक्सिमम आपको जो है 2 पावर बैंक ले जाने का यहाँ पे अलाउ किया गया। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है, हो सकता है कि आपको एयरलाइंस बैन भी कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना है। सेफ्टी पर्पज़ की वजह से इस रूल को अपडेट किया गया है कि आप जो है लगेज में पावर बैंक ना लेके जाएँ, केबिन बैग यानी कि हैंड लगेज में लेके जाएं। दूसरी बात है कि 2 से ज़्यादा आप पावर बैंक ना लेके जाएं। 2 से कम हो, 2 हो चलेगा, 2 से ज़्यादा आपको लेकर के नहीं जाना है। अब यहाँ पे जो सेकेंड अपडेट आया है जबजात की तरफ से कि जो लोग भी एग्जिट पे जाते हैं, री एंट्री वीज़ा पे जाते हैं, तो वो कब तक आ सकते हैं, उनका वीज़ा कौन सा सही होता है, कौन सा वीज़ा लगाना सही होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता देता हूँ। सऊदी अरेबिया में जो लोग भी री एंट्री वीज़े पे जाते हैं तो उनका 2 तरह का वीज़ा लगता है। एक वीज़ा होता है जिसमें एग्जिट बिफोर यानी कि रिटर्न बिफोर लिखा होता है, यानी कि जो वीज़ा आपको इशू होता है अफसर में चाहे आपको पेपर मिलता है तो उस पर रिटर्न बिफोर डेट एक मेंशन होता है कि आपको इतने तारीख से आपको जो है पहले सऊदी अरेबिया में एंट्री कर जाना है। तो वो जो वीज़ा होता है वो 60 डेज़ का वीज़ा होता है और वो जिस दिन इशू होता है उसी दिन से काउंट होना चालू हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोग जब भी छुट्टी जा रहे हैं तो इस बात का पेपर पे ज़रूर देखें कि आपका रिटर्न बिफोर कितना दिन लिखा हुआ है। अगर रिटर्न बिफोर आपका एग्जांपल है फरवरी 12 का लिखा हुआ है तो आपको फरवरी 12 से पहले सऊदी अरेबिया एंट्री कर जाना, उसके बाद फिर वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है क्योंकि जिस डेट में इशू होता है उसी दिन से 60 दिन का वीज़ा काउंट हो जाता है। दूसरा वीज़ा होता है जिसमें रिटर्न बिफोर यानी कि डेट मेंशन नहीं होता है, यानी कि वो वीज़ा ऐसा होता है कि जब आप सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ स्टैम्प कराते हैं फिर वहाँ से 60 दिन का काउंट होता है। तो 2 तरह का वीज़ा यहाँ पे लगता है। अब आपको कौन सा वीज़ा लगा है वो आपको अपने अक्षर में चेक करना है। अगर आपको रिटर्न बिफोर लिखा हुआ है यानी कि आपका 60 दिन पहले ही इशू हो चुका है, यानी जिस दिन वीज़ा इशू किया गया है वहीं से 60 दिन काउंट हो गया है। दूसरा वीज़ा मैंने आपको बता दिया कि उसमें रिटर्न बिफोर यानी डेट मेंशन नहीं होता है। आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं स्टैम्प होता है फिर वहाँ से आपका 60 दिन काउंट होता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न का जो मतलब है कि आप दोनों ही कैटेगरी के वीज़े में हैं
तो जहाँ से अब आपका 60 दिन स्टार्ट हुआ है, पहले वीज़े का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से जिसमें रिटर्न बिफोर नहीं लिखा होता है, मेंशन नहीं होता है, उसमें आप सऊदी अरेबिया से एग्जिट कर जाते हैं। इमिग्रेशन स्टैंप हो चुका है, वहाँ से 60 दिन आपको खुद से काउंट कर लेना है, 1-2 दिन पहले आपको एंट्री कर लेना है। अगर आपके वीज़े पे रिटर्न बिफोर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको उस डेट से पहले आपको सऊदी अरेबिया एंट्री कर जाना है। पहले भी या फिर उस सेम डेट में भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो डेट चेंज नहीं होना चाहिए। रात के 12 बजे तक भी आप सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पे पैर रख सकते हैं, यानी इमिग्रेशन क्लियर करना होगा। उसके बाद अगर आपका डेट चेंज हो गया तो फिर आपको वहाँ पे रोक दिया जाएगा, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। दूसरा चीज़ है कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया से छुट्टी जा रहे हैं उनका पासपोर्ट 6 मंथ कम से कम वैलिड होना चाहिए। ये सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं उनका पासपोर्ट मिनिमम 60 दिन वैलिड होना चाहिए। ये 2 चीज़ें तो आपको मैंने बता दी है, समझा दी अच्छे से। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सऊदी अरेबिया अगर न्यू वीज़े पे आना है तो वो कौन सा तरीका है, क्या कानून है। देखिए, जो लोग भी छुट्टी जा रहे हैं, अगर आपको सऊदी अरेबिया नहीं आना है, आपको नए वीज़े पे आना है, सऊदी अरेबिया ही आना है, नए वीज़े पे आना है, कफील कंपनी के पास नहीं जाना, तो उस सूरत में आपको सबसे पहले एक चीज़ चेक करना है। क्योंकि पहले जो था कि वो छुट्टी पे जो लोग जाते थे उनको ऊपर बैन लग जाता था, 3 साल 5 साल का बैन लग जाता था, तो वो कानून तो ख़त्म हो गया, 2022-23 में ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस सूरत में आपको जब भी आप सऊदी अरेबिया से जाते हैं, छुट्टी जाते हैं, नहीं आते हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका री एंट्री वीज़ा मस्ट जो है एक्सपायर होना चाहिए। यानी कि आपका री एंट्री वीज़ा जो है एक्सपायर होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ये भी है कि आपका इकामा भी एक्सपायर होना चाहिए। यानी कि अगर आपका इकामा वैलिड है तो भी कुछ केस में आप जा सकते हैं, लेकिन ये एडवांस ऑप्शन आपके लिए है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो तो ज़्यादा बेहतर। क्योंकि इकामा अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो कफील कंपनी के पास 2 चीज़ें हो जाती हैं। पहला तो उसको इकामा आपका रिन्यूअल करना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं वो आपका री एंट्री वीज़ा रिन्यूअल करेगा। अगर आपका इकामा वैलिड रहता है, आपका री एंट्री वीज़ा को वो रिन्यूअल कर देता है, आप देख रहे हैं कि भाई मेरा री एंट्री वीज़ा तो एक्सपायर हो चुका है, फिर आप अगर दूसरे वीज़े पे ट्रैवल करते हैं तो फिर आपका वीज़ा या तो स्टैंप नहीं होगा या तो सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका इकामा भी एक्सपायर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी आप इस तरह का कोई कांड करते हैं या कोई काम करते हैं कि आप छुट्टी जाते हैं सऊदी अरेबिया से और आप दूसरे वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि बैंड पेपर बोलते हैं, मतार पेपर बोलते हैं, वो पेपर आप निकलवा करके एक बार चेक करा लें कि आपके ऊपर कोई बैंड नहीं हो। यानी कि बाज़ दफ़ा अगर आपका इकामा वैलिड रह जाता है, आप दूसरे वीज़े पे आने को सोच रहे हैं, तो उसमें होता यह है कि कफील या कंपनी जो है बाद में आपके ऊपर या तो पासपोर्ट ब्लॉक कर देता है या तो फिर वो केस फाइल कर देता है कि ये बंदा छुट्टी गया है और वो नहीं आ रहा है और मेरा कुछ पैसा, इस तरह का कुछ केस कर देता है मकतब में। झूठा बोलिए चाहे सच्चा बोलिए, तो उसमें होता यह है कि वर्कर तो सऊदी अरेबिया में है नहीं, वो जो है अपॉइंटमेंट को ज्वाइन कर नहीं सकता है, जो लेबर कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा नहीं सकता है, किसी तरीके से वो कोर्ट में हाजिरी नहीं दे सकता। तो उस केस में होता ये है कि वर्कर को वहाँ पे बैन कर दिया जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सभी से कि जब भी आप लोग री एंट्री वीज़ा पे जाते हैं सऊदी अरेबिया से घर अपने और छुट्टी पे और दूसरे वीज़े पे आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको मस्ट है कि आप एक बार चेक करा लें। क्योंकि 1,00,000 1,50,000 ज़ाया करने से अच्छा है कि 4,000 5,000 चेक करके आप फिर अपना वीज़ा स्टैम्प करवाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आप लोगों के लिए। तो उसमें आपको 100% क्लियर हो जाता है कि आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, कोई बैन नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह वीज़ा को स्टैम्प करवाइए और उसके बाद जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो खैर आज के इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरेबिया का जो री एंट्री का वीज़ा है उसका क्या रूल है, क्या तरीका, वो बताने की कोशिश किया। जो लोग नए वीज़े पे आना चाहते हैं उनके लिए क्या रूल को फॉलो करना पड़ेगा इंशाल्लाह वो मैंने बताने का कोशिश किया। 2026 का जो भी नया अपडेट था वो मैंने आपको बताने का कोशिश की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मैं डेली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ सऊदी के टाइम से 8:30 बजे। आप स्ट्रीम में ऐड होकर के अपने सवालों को कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को पेपर वगैरह निकलवाना हो वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिखता होगा, आप मुझसे रब्ता करके अपना पेपर जेन्युइन प्राइस में कम वक्त में इंशाल्लाह निकलवा सकते हैं। सारी चीज़ों को क्लियर भी कर दूँगा, पेपर भी चेक हो जाएगा, फिर आप नए वीज़े पे जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।